नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जैसे कि पहले से कहते हैं अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज जो है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली पांचवी संधि। चार संधियां मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उनमें से पहली थी सचुत्व संधि, दूसरी शटुत्व, तीसरी जसत्व, चौथी अनुस्वार संधि। आज जो व्यंजन संधि के अंतर्गत पांचवी संधि हम पढ़ने जा रहे हैं वो संधि का नाम है अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि। अच्छा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अनुनासिक यानी नासिकीय वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो आपके नासिकीय वर्ण होता है। ठीक है, इसके लिए सूत्र है, बिल्कुल आसान सा एक सूत्र है, यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके, अनुनासिको, यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा। बिल्कुल सीधा सा इसका पर्याय है, वो क्या है, इसका नियम हम देख लेते हैं मित्रों। बिल्कुल आसान सा इसका नियम होने वाला है। ठीक है, यदि पहले पद का अंत, यदि पहले पद का अंत ह वर्ण को छोड़कर, ह वर्ण को छोड़कर, ह वर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ण से हो, वह दूसरे पद की शुरुआत, दूसरे पद की शुरुआत, दूसरे पद की शुरुआत किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। ठीक है, वो पंचम वर्ण कौन कौन सा है, तो ड। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके य, फिर हो गया आपके न, फिर हो गया आपके न, और फिर आपके हो गया म। ठीक है, तो दूसरे पद की शुरुआत किसी अनुनासिक वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण से हो, तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण को, प्रथम पद के अंतिम वर्ण को उसी के वर्ग का, उसी के वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण जिसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक आदेश हो जाता है। अनुनासिक वर्ण यानी पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं मित्रों, बिल्कुल आसान सा है इसका उदाहरण। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले लिखता हूं, ठीक है, मैंने लिखा जैसे स्यात और दूसरा पद लिख दिया मैंने नेव, तो स्यात प्लस नेव। तो हमारा नियम क्या कर रहा है कि पहले पद का हा वर्ण को छोड़कर किसी भी व्यंजन वर्ण से हो और दूसरे पद की शुरुआत आपके अनुनासिक वर्ण यानी कि यम किसी में से भी हो, तो आपको क्या करना है, इस त वर्ग को उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक जो होता है वो आदेश कर देना है। क्योंकि यहाँ पे पहले पद हो रहा है त, तो त वर्ग का अंतिम वर्ण आपका क्या है, न। तो जो इसका पूरा पद बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्यानेव। क्या बन जाएगा मित्रों पूरा पद इसका, स्यानेव। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखें, जैसे मैंने लिखा सट प्लस मुख, तो ट जो अपने वर्ग का पहला वर्ण है और म जो कि एक अनुनासिक वर्ण है जो हमने लिखा है पांच वर्णों में से, तो इस ट को अपने वर्ग का पंचम वर्ण, तो ट का पंचम वर्ण क्या होता है, तो ट का पंचम होता है न। तो इसका पूरा पद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सणमुख। ठीक है मित्रों, फिर देखें सत प्लस मार्ग, तो त अपने वर्ग का वैसे पहले वर्ण हो रहा है, लेकिन इसके बाद आ रहा है म जो कि एक अनुनासिक वर्ण है, तो इस त को अपने वर्ग का पंचम वर्ण न आदेश हो जाएगा, तो पूरा पद क्या बन जाएगा, तो पूरा बच जाएगा आपके सन्मार्ग। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखें उत प्लस नति, तो त इसके बाद आया अनुनासिक वर्ण न,
तो त को अपने वर्ग का पंचम वर्ण क्या आदेश हो जाएगा, तो हो जाएगा उन्नति। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आसान सी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पहले पद का अंत किसी भी हा वर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ण से हो और दूसरे पद की शुरुआत किसी अनुनासिक वर्ण यानी किसी भी वर्ग का जो पंचम वर्ण है यंगमणनम जो मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है, उनमें से हो। तो आपको क्या करना है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण को जिस वर्ग का वो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश कर देना है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, जैसे वाक प्लस मैं, तो क वर्ग का पंचम वर्ण है ण, ठीक है, तो इससे आदेश क्या हो जाएगा, तो ये पूरा पद बन जाएगा वांग्मय, वांग्मय। तो आपको करना क्या है कि पहले पद का अंत क्या होगा यहां से, तो बिल्कुल आसान है, हा को छोड़कर किसी वर्ण से, हा को छोड़कर किसी वर्ण से प्लस अनुनासिक वर्ण से हो, अनुनासिक वर्ण से हो, तो जो यहाँ पे पहले पद है उसको अपने वर्ग का, ठीक है, अपने वर्ग का पंचम वर्ण आदेश कर देना है, अपने वर्ग का पंचम वर्ण आदेश कर देना होता है। बस ये आपकी इसकी संधि है, ठीक है, कि पहले पद का अंत को छोड़कर किसी अन्य वर्ण से हो और उसके बाद दूसरे पद की शुरुआत किसी अनुनासिक वर्ण से हो रही है, तो आपके पहले पद का जो अंतिम वर्ण है उसको उसी के वर्ग का पंचम वर्ण यानी अनुनासिक वर्ण ही आदेश कर देना होता है। तो मित्रों, ये हो गई आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली पांचवी संधि जिसका नाम है अनुनासिक व्यंजन संधि। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है, इसको समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। नियम बिल्कुल आसान है कि पहले पद का हा को छोड़ना है आपको, बाकी सारे व्यंजन बन आ जाएंगे। हा को छोड़कर किसी अन्य वर्ण से हो और दूसरे पद की शुरुआत अनुनासिक वर्ण वह होते हैं जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं जिनको हम कहते हैं अनुनासिक वर्ण। जो प्रत्येक वर्ण का जो पंचम वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण होता है। तो पहले पद के अंतिम वर्ण को जिस वर्ग का वो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश कर देना होता है। जैसे अगर ट है तो उसको न आदेश करना है, ट उसको न करना है, ठीक है, क उसको ग आदेश कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई प वर्ग का वर्ण है तो उसको आपको म आदेश कर देना होता है। तो ठीक है मित्रों, ये हो गए आपके अनुनासिक व्यंजन संधि। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप जहां से भी देख रहे हैं, जिस स्थान से भी देख रहे हैं, कृपया करके मेरे वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।